वो कहते हैं जीवन बीमा ना बेचें, जीवन बीमा के फायदे बेचें। लोगों को गुड एंड सर्विस नहीं चाहिए, उसके पीछे छुपे हुए उसके फायदे, उसके रिश्ते, उसकी कहानियां और उसका जादू चाहिए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बात करेंगे दुनिया के सर्वाधिक करोड़पतियों द्वारा अपनाई गई 6 पावरफुल सेल्स टेक्निक। पहली टेक्निक है 5 यस अप्रोच। क्या होता है ये 5 यस अप्रोच? 5 यस। अगर आप कुछ माल बेच रहे हैं, सामने वाले से 5 बार यस करवा लो। 5 आसान यस करवा लोगे तो छठा मुश्किल भी वो यस कर देगा। ये हिप्नोटिज्म का मॉडल है। कई सेल्समैन ऐसे होते हैं, सामने वाले को हिप्नोटाइज कर बैठते हैं। जाते ही पहले कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाओ, ऐसी कहानी सुनाओ कि वो आपके साथ बैठ जाए और कहानी सुनने लग जाए। एक बार की बात थी भाई साहब, और वो सुनने लगा, आंखें बड़ी और सुन रहा है बात को, और कहानी ऐसी हो कि मुस्कुराहट आ जाए उसमें, और वो दोनों हंसने लगे जोर जोर से, और ऐसा हंसने लगे हा हा। और उसके बाद अचानक उसने आपसे जो बोला आप उसको हाँ बोल दे, और वो जैसे ही हाँ बोलता है, सफल तो होना ही है सब लोगों को, ठीक बात है कि नहीं? हाँ होना है। ऐसे आप आसान प्रश्नों पे हाँ बुलवा लो। 5 बार अगर उसने हाँ बोल दिया तो उसका हाँ बोलने का पैटर्न बन जाता है। जब आप माल बेचोगे छठी बारी में, वो ना नहीं बोलेगा, क्योंकि हाँ बोलने का पैटर्न बन चुका है, और छठी बारी में भी हाँ बोल देगा वो। यहाँ बड़ा काम आता है। ये जो है ना 5 यस, ये 5 यस नहीं है, 5 यस। 5 बार यस बुलवा दो। ये बड़ी प्रैक्टिस से आने वाली चीज है जो आसानी से आपको दे दी। दूसरा अनोखा तरीका सारे करोड़पति अपनाते हैं, इसको बोलते हैं बिगिन विद अर्जेंट प्रॉब्लम। जब भी आप सेल्स करने जा रहे हैं, अर्जेंट प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करिए। सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कई बार आप मुझसे सुन चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, उसकी जो सबसे बड़ी अर्जेंट प्रॉब्लम है वो पहले बात करोगे, माल तुरंत बिकता है। अगर बढ़िया ग्राहक खोजना है तो जो आदमी समस्या से घिरा उसको खोज लो। जब आप उसकी समस्या की बात करोगे, इस मॉडल को बोलते हैं आइडा मॉडल। आइडा का मतलब क्या है? उस आइडा का मतलब है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। पहले उसका अटेंशन कैप्चर कर लो उसकी अर्जेंट प्रॉब्लम से। जो सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम है, अगर वो दिखा दी पहले आपने, तो बात करेगा। फिर उस प्रॉब्लम में जो आप दिखाओगे, जो बेचोगे, जो समझाओगे, जो आपको अपना माल देना है, उसमें इंटरेस्ट जनरेट करा दो। इंटरेस्ट कैसे आएगा? उसका फायदा समझा दो, और उसको फायदा इस तरह से समझाओ अपने प्रोडक्ट का कि उसकी डिजायर बढ़ जाए, ये तो चाहिए ही चाहिए। फिर ले लेगा अपने आप एक्शन। इसको बोलते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ये कैसे किया आपने? सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं, अर्जेंट प्रॉब्लम। इसको एक और मॉडल से समझिए, नीट मॉडल। नीट मॉडल का मतलब है, एन का मतलब नीड, ई का मतलब इकोनॉमिक इंपैक्ट, ए का मतलब है एक्शन, टी का मतलब है टाइमलाइन। यानी कि सामने वाले की नीड अगर फुलफिल नहीं हुई तो इकोनॉमिक इंपैक्ट, पैसों में कितने का नुकसान हो जाएगा। मान लो कोई टेक्नोलॉजी बेचने आया है, सॉफ्टवेयर बेचने आया है, वो सामने वाले को समझाता है कि भैया तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर ये सॉफ्टवेयर ले लोगे तो 10 लाख से 10 करोड़ पे जल्दी पहुंच जाओगे, और सॉफ्टवेयर नहीं लोगे तो 10 लाख से 20 लाख पे पहुंच पाओगे। तो 20 लाख और 10 करोड़ का जो गैप है वो ये सॉफ्टवेयर पूरा कर देगा। सामने वाले को समझ में आ जाता है भाई इतना बड़ा असर आ जाएगा अगर मैं सॉफ्टवेयर नहीं लगा रहा। तो उसके बाद वो एक्शन लेगा, सही टाइमलाइन में एक्शन ले लेगा, ए और टी। आप देखो, लोगों को क्या विटामिन खरीदने हैं? विटामिन नहीं खरीदने, उनको हेल्थ खरीदनी है। अर्जेंट प्रॉब्लम पे फोकस करो सामने वाले की। पास फ्रेमवर्क भी यही है कि उसका प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से होने वाली एजिटेशन कि अगर ये प्रॉब्लम चलती रही तो बहुत नुकसान होगा, और फिर दे दो सोल्यूशन। आर्क मॉडल भी यही कहता है, पहले उससे पूछो, आस्क, उसकी प्रॉब्लम, फिर आर रेकमेंड करो अपना सोल्यूशन, और फिर सी मतलब क्लोज कर दो। आर्क मॉडल सब में यही है जी। जबरदस्त टेक्निक दे रहा हूं। तीसरी वाली पपी डॉग अप्रोच। आपने छोटा पपी डॉग देखा है जी? जब वो दुकानदार एक प्यारा सा पपी डॉग दे रहा होता है ग्राहक को, तो देते वक्त वो पिंजरे में नहीं रखता पपी डॉग, उसको निकाल करके जो कपल आता है उसमें पत्नी के हाथ में रखता है। और पत्नी क्या कहती है? अरे मेरा प्यारा बेबी, और कितना क्यूट है, और इतना मुस्कुराती है, और इतना एकदम खुश हो जाती है, उसकी पीठ पे हाथ फिराने लगती है। और वो पपी डॉग को जब हाथ में लेती है ना, तो वो एक्सपीरियंस जनरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। अगर आप प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करा दो, उसका एक फ्री ट्रायल करा दो। आपने देखा, गाड़ी खरीदने जाते हो ना, वो गाड़ी का ट्रायल कराते हैं, क्योंकि गाड़ी का एक्सीलेटर जब दबाते हो, वूं 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 वूं, आपको ना प्यार होने लग जाता है गाड़ी से।
आपको लगता है चाहिए गाड़ी है, अरे ये गाड़ी चाहिए, मुझको ठीक लग रही है, एक्चुअली इसी के बारे में सोच रहा था, बस मिल जाए तो मज़ा आ जाए, देखो कुछ ईएमआई का जुगाड़ करा ले। ये क्या होता है? एक्सपीरियंस का अप्रोच। आप सामने वाले को एक्सपीरियंस, उसको एक फ्री ट्रायल दो, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। फ्रीमियम, पहले फ्री दो बाद में प्रीमियम, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट का डेमो कराओ, उसके हाथ में दो, उसको यूज़ करने दो, इसी को बोलते हैं सैम्पलिंग, उसको एक सैंपल पकड़ा दो। क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज इतना सैंपलिंग करती हैं या चाहती हैं कि पहला प्रोडक्ट सस्ता दे दो? क्यों पहला प्रोडक्ट सस्ता देते हैं वो लोग? कि आपको पता है ना, कोलगेट, वो जो कोलगेट 50 ग्राम में 20 रुपए का देता है, तो 150 ग्राम कितने का होना चाहिए? 60 रुपए का, क्योंकि 20 × 3 60, 50 से 150 ग्राम पे गए, लेकिन वो हुआ 90 रुपए का। कितना महंगा कर देते हैं वो बड़े डब्बे को, लेकिन छोटे डब्बे से वो घुसना चाहते हैं ज़्यादातर कस्टमर के घर में। होना चाहिए था 60 का, पर दे रहा है क्या? 30 रुपया और फालतू 90 का दे रहा है। ऐसी फेयर एंड लवली ने भी किया। फेयर एंड लवली जब 15 ग्राम की ट्यूब देता है तो 20 रुपए की देता है, और 25 ग्राम की 50 रुपए की देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? होने चाहिए थी 34 रुपए की, 16 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है, क्योंकि वो शुरुआत में घुसना चाहते हैं। 25 ग्राम का पॉन्ड्स का पाउडर, अब पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर, छोटा पाउडर, जो लेडीज जाती है उनके पर्स में चला जाए, बस वो शुरू कर दें यूज़ करना। छोटा वाला 10 रुपए में दे देते हैं 25 ग्राम। अब 50 ग्राम 20 का होना चाहिए था, वो देते हैं 39 रुपए का, लगभग 40 रुपए का। जब 25 10 का है तो 50 20 का होना चाहिए था। नहीं, इसे बोलते हैं सैंपल करा दो, टेस्ट करा दो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे दो। आप वो वैसलीन बॉडी लोशन 20 ml, छोटी शीशी 10 रुपए की आती है। अगर 200 ml देखें तो 100 की होनी चाहिए, क्योंकि 20 ml 10 की है तो 200 ml 100 की होनी चाहिए, पर 200 ml देते हैं वो 185 की, 100 की नहीं, यानी कि 85 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 185% चार्ज कर लेते हैं। वैसलीन की पेट्रोलियम जेली आती है जो हाथ पे लगाते हो, छोटी 10 ग्राम 5 रुपए की आती है, पर जब आप 42 ग्राम लेने जाते हो तो वो 67 रुपये की देते हैं। एक्चुअली होनी कितने की चाहिए थी? जब 10 ग्राम 5 रुपये की है तो 42 कितने की होनी चाहिए? है जी, 42 होनी चाहिए 21 रुपये की। तो क्योंकि 4 गुना ही तो महंगी है उससे, लेकिन वो क्या 36 रुपये फालतू ले लेते हैं, 319% ज़्यादा आपसे चार्ज कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं ट्राई बिफोर यू बाय विल नेवर कीप योर ब्रेन फ्राई। लोगों को एक्सपीरियंस कराओ प्रोडक्ट, थोड़ा उनके हाथ में दो, पपी डॉग अप्रोच। चौथी स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की है, इसको बोलते हैं प्रेशर डाल दो कस्टमर पे। आइदर यू हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और यू गॉट सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो। एक ऐसा अर्जेंसी क्रिएट कर दो, इसको बोलते हैं टेक अवे क्लोज अप्रोच। कस्टमर से ले जाओ सामान, उसको ऐसा लगे निकल जाएगा मेरे हाथ से, अरे छूट जाएगा, अरे नहीं है मेरे हाथ में, अरे ये ले जा रहा है, अरे किसी और को दे देगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अर्जेंसी की अप्रोच है। जो चीज़ आपके पास पड़ी है ना, उसकी आप कदर नहीं करते, जो हाथ से छूटने वाली है उसकी याद आती है। इसी को बोलते हैं प्रेशर सेल्स टेक्निक। इसलिए आपने देखा कभी कभी लोग बड़ी स्मार्टली बोलते हैं, बात को समझना, क्या कहते हैं, आइटम बहुत लिमिटेड है, ये मिल नहीं रही है, भाई साहब कुछ और देख लो, ये पहले ही बुकड है जी, और लोग ले गए, आप कुछ और देख लो। तो आदमी की ईगो हट हो जाती है, अरे बुकड है, ये मिलेगी नहीं भैया, चाहिए तो यही, नहीं बची नहीं है जी, खत्म हो गई है, क्या बात कर रहे हैं, नहीं ये खाली उनके लिए जो उसको समझते हैं। भाई साहब सबको तो वैसे भी नहीं बेचता, ये बड़ी स्पेशल आइटम है, ये मैं समझता हूँ उसको, नहीं ये खाली प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, आपके लिए नहीं है। सामने वाले को ना टेंशन हो जाती है, अरे भाई यही चाहिए मुझे कहानी मत सुनाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये नहीं है, कुछ इतना सामान पड़ा, कुछ और खरीद लो ना, ये नहीं देंगे आपको, ये क्योंकि ये हो गई, इसकी बुकिंग है, बिक चुका है, खत्म हो गया, बस निकल गया। इसको बोलते हैं प्रेशर सेल्स टेक्निक। आदमी कहता है बिग भाई 2 रुपया फालतू ले ले, दूंगा तो अब यही। हाँ, इसमें सामने वाले को वो एक फीलिंग कराता है हार्ड टू गेट, आपको मिलेगा ही नहीं भाई साहब, स्केर्सिटी है इसकी, अर्जेंसी लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है ये। इसको लिमिटेड एडिशन सेल भी बोल करके गाड़ियां बेचती है कंपनी कई बारी, कि नाउ और नेवर। अच्छा भाई साहब लेना है तो फिर अभी बता दो, पूरा पेमेंट अभी लूंगा, और तब भी पक्का नहीं है दूंगा कि नहीं दूंगा, पहले मेरे को बॉस को 4 बार फोन करना पड़ेगा तब बताऊंगा। और सामने वाले को टेंशन आ जाता है, यार बॉस को 4 बार फोन करेगा, और ले तो पूरे पैसे पकड़ो, बॉस को फोन फान नहीं करना, माल अभी चाहिए मेरे को। तो देखिए, बेस्ट वे टू शो यू आर विलिंग टू वॉक अवे इज टू वॉक अवे। कभी कभार ना जब आप डील को छोड़ के जाने लगते हो ना, तो सामने वाले पे प्रेशर पड़ जाता है, अरे ये जा रहा है, अरे लेगा नहीं, अरे जा रहा है, अरे निकल गया। तो कभी कभार ये दिखाने के लिए थोड़ा बहुत निकल भी जाओ तो बड़ा प्रेशर आ जाता है उससे। मैं 5वीं स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूँ, हिडन कमांड। बातों बातों में छुपा हुआ आदेश दे दो सामने वाले को, एक ऐसा कमांड दे दो उसके दिमाग में बात घुस जाए और बाद में वो सोचता ही रहे और फिर लौट के आपके पास आए, कहीं ना जा पाए। इसको लैंडमाइन अप्रोच भी बोलते हैं। लैंडमाइन समझते हो आप? लैंडमाइन होता है मतलब जमीन के नीचे बारूदी सुरंग बना दी आपने, ऊपर से कोई जाएगा तो बम फट जाएगा बाद में, उसको बोलते हैं लैंडमाइन। ऐसी उसके दिमाग के अंदर आपको ऐसी सुरंग खोदनी है कि वो केवल आप ही के बारे में सोचे। ये लैंडमाइन का मतलब क्या हुआ, यानी कि कंपटीशन के मुकाबले अपने प्रोडक्ट में 2-3 ऐसी खास बातें बता दो। जब वो कंपटीशन के पास जाएगा तो वो आपकी 3 बातें पूछेगा उससे, तेरे पास है,
जैसे अब हमारे साथ में बिलियनियर्स बहुत बढ़ गए हैं, बड़े अरबपति आ गए हैं, जिसको देखो वो कहता है हमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस का प्रोफेसर बनना है। हर अरबपति बनता जा रहा है। मोटरसाइकिल में नंबर 1 कंपनी हीरो साइकिल जो है उसके भी चेयरमैन आ गए। अभी रिसेंटली ओयो के भी रितेश अग्रवाल ज्वाइन किए, इतने ज्वाइन कर चुके हैं। अब वो जब हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, अभी किसी और के पास तो है नहीं। इसको मैं बोलता हूँ लैंडमाइन अप्रोच। आप किसी भी ट्रेनर से जाके पूछ लो, वो उठ पटांग आलतू फालतू 2-4 ट्रेनर अपने साथ जोड़ लेते हैं और विवेक बिंद्रा बनने की कोशिश करते हैं, बड़ा बिजनेस बनने की कोशिश करते हैं। है नहीं किसी के पास में दम कि वो कर ले जो हम कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, मैंने आपके माइंड में ये एक फटाफट से एक हिडन कमांड दे दिया। अब आपको ही पता चल गया, भाई देखो अगर बिजनेस सीखना है, ट्रेनिंग सीखनी है तो एक ही कंपनी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, ये उनका बोर्ड लाइन नंबर, मिलाओ फ़ोन। इसको बोलते हैं वैल्यू एज क्लोज अप्रोच। वैल्यू एज, सामने वाले को अपनी वैल्यू ऐसे बता दो और वो 30% वैल्यू बताओ जो कोई और ला ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है हमारे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट HDFC बैंक, उसके चेयरमैन को कोई प्रोफेसर बना लेगा? या हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI, उसके चेयरमैन को कोई प्रोफेसर बना लेगा? आसान काम नहीं है सर, ये बहुत मुश्किल काम होते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू एज। मैंने आपको अपना वैल्यू बताया, मेरी वैल्यू, ये जो कुछ खास चीज़ें हैं ये ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं है। तो ये इसके चक्कर में क्या होता है, इसको आर्टिजन क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। आर्टिजन, मैंने इतना आर्टिस्टिक तरीके से वीडियोज़ बनाए हैं। हम जब वीडियो बनाते हैं तो एनिमेशन आते हैं। ये एनिमेशन के लिए पैसा खर्च करना किसी के बस की बात नहीं, किसी में दम नहीं है। अब ये वास्तव में आर्टिजन क्लोज अप्रोच है। इतना आर्टिस्टिक हम कैरेक्टर तो क्रिएट करते हैं, एनिमेशन क्रिएट करते हैं, बहुत पैसा लगता है इन्हें बनाने में। आपने महाराणा प्रताप देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज देखा, आपने अकबर के वीडियो देखे, चाणक्य पंडित के देखे, शिला प्रभुपाद के देखे, कितने लोगों के वीडियो देखे ऐसे सुंदर सुंदर। उसमें चाणक्य पंडित में हमारे को पहले पीछे बैकग्राउंड क्रिएट करने पड़ते हैं। ये कोई गूगल से खरीदे हुए या गूगल से लिए हुए टूल्स नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर। अरे सॉफ्टवेयर तो सिंपल है भाई साहब, ये क्रिएट करने पड़ते हैं। सारे कैरेक्टर बना के उन्हें एनिमेट करते हैं। इसमें हमारी आर्ट लगती है, बहुत आर्ट लगती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मैन पावर लगती है। अब किसी के पास नहीं है, कोई नहीं खरीद सकता ये। तो मैंने क्या किया, बातों बातों में आपको एक कमांड भी दे दिया। और अगर आप किसी और से बात करोगे तो बोलोगे इतना भयंकर एनिमेशन के वीडियोस हैं, बोलेगा नहीं है भाई साहब, वो आपको अपनी कहानी सुनाएगा, एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन लोग कॉपी करने की हमें कोशिश कर रहे हैं। ये थी हमारी 5वां तरीका, हिडन कमांड देते जाओ सामने वाले को, काम आता है लेकिन हिडन कमांड ओरिजिनल होना चाहिए। एनिमेशन है, हमारे पेड कोर्सेज में भी है, ये नहीं कि केवल फ्री वीडियो में है। सारे पेड प्रोग्राम भी हमारे कंप्लीटली एनिमेटेड प्रोग्राम्स है, बहुत पावरफुल प्रोग्राम्स हैं। छठा है फंड रेजिंग वर्सेस फ्रेंड रेजिंग। फंड रेजिंग, पैसा मत रेज करो खाली, अरे पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। फ्रेंड रेजिंग, फंड नहीं चाहिए, फ्रेंड चाहिए। जिस दिन कस्टमर आपका फ्रेंड हो गया, बात बन जाएगी, उसको उसके प्यार से नाम से पुकारो। वो क्या कहते हैं, कहावत है ना, माई नेम इज स्वीटर देन द हनी। मेरे को अपना नाम शहद से भी ज़्यादा मीठा लगता है। कोई मुझे प्यार से बोले विवेक जी आइए आइए, अच्छा लगता है सुनने में। दुकानदार को नहीं देखा गुप्ता जी को क्या बोलता है, अरे गुप्ता जी आइए आइए। गुप्ता जी दूर से निकल रहे थे, बाजू की दुकान से अंडा ब्रेड दूध लेने वाले थे, इनके पास ही आ गए। वैसे गुप्ता जी नॉर्मली अंडा नहीं खाते, वेजिटेरियन होते हैं। गुप्ता जी इधर आ गए सारे, क्यों आए वो, क्योंकि इन्होंने बड़े प्यार से अरे गुप्ता जी आइए आइए। ये खाली नाम पुकारने के चक्कर में इतनी, गुप्ता जी को क्या चाहिए, सब ब्रेड तो ये भी उत्ते का दे रहा है, वो भी उत्ते का, इन्होंने थोड़ी इज्जत ज़्यादा दे दी, उनके नाम से उन्हें पुकार लिया। पर्सनलाइज कर दो उसको, पर्सनलाइज कर दो, फ्रेंड बना लो, दोस्त बना लो। आप एक व्यक्ति को माल बेच रहे हैं भाई साहब, किसी मशीन को नहीं बेच रहे हैं। ह्यूमन एस्पेक्ट रखिए, रिलेशनशिप का सेल्स मॉडल रखिए, इससे ट्रस्ट बढ़ता है। जितना रिलेशनशिप रहेगा उतना ट्रस्ट बढ़ता है। थिंक रिलेशनशिप नॉट ट्रांजैक्शन, गोल्डन स्टेटमेंट। इसमें जो सेल्स पर्सन है, जो माल बेचता है, वो खरीदार यानी कि कस्टमर के साथ में उसका व्यापारिक रिश्ता से ज़्यादा व्यवहारिक रिश्ता बन चुका होता है, पर्सनल रिलेशनशिप बन चुका होता है। देखिए, आप उसी से सामान खरीदते हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं। जिस पे आपको विश्वास नहीं, आप नहीं खरीदते। ट्रस्ट बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपको सड़क पे कोई रास्ते में रोक करके रेड लाइट पे बोले भैया मेरा एप्पल का मोबाइल ले लो, आप सेकंड हैंड बेच रहा हूँ, कोई सड़क पे आता आता आपको मिल जाए, बोले मुझे पैसे की ज़रूरत है, एप्पल का मोबाइल ले लो, भले ही कितना ओरिजिनल मोबाइल हो, आप उससे नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं है। भगवान न करे मैं कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाऊँ और आपको मैं बोलूँ कि मेरा एप्पल का मोबाइल ले लो भाई साहब, मैं कहीं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, ये मोबाइल रख लो मुझसे, इसके बदले कुछ पैसा दे दो। चांसेस हैं कि आप मोबाइल भी ना खरीदे हो, मेरे को पैसे भी दे दें, बोले बिंद्रा जी लौटा देना, आपकी वीडियो से बहुत सीखा है। क्योंकि आप मुझे विश्वास करते तो मुझसे ले लेंगे, लेकिन रात चलते किसी और आदमी से आप सड़क पे ऐसे मोबाइल नहीं खरीद लेंगे सेकेंड हैंड। जिससे आप विश्वास करते हैं उसके साथ आप ट्रांजैक्शन जल्दी कर लेते हैं। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, जो ट्रस्ट है उससे स्पीड बढ़ती है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट उतनी ज़्यादा स्पीड, और जितना कम ट्रस्ट उतनी कम स्पीड, आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। पता है वो अमेरिकन का ट्रस्ट खत्म हो गया था 9/11 के हमले के बाद।
और वो जो 9/11 का हमला हुआ उसके बाद से वो क्या कहते हैं, सबकी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, सबकी चेकिंग करो, ये बम ना लेकर के आ जाएं। पहले 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचते थे विदेशी फ्लाइट लेने से पहले, आज 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ट्रस्ट की कमी हो गई है। जितना ट्रस्ट कम है उतना सेल्स दिक्कत होती है। एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इज बेटर देन एनी सेल्स टेक्निक। विश्वास बना लो। सबसे बुरा क्या होएगा, जब आप सामने वाले को ये बता दो कि भाई मेरा टारगेट है माल खरीद लो, मेरा टारगेट है माल खरीद लो। कहीं गधे लोग ऐसे अपना टारगेट पूरा कराने के लिए माल बेच रहे होते हैं। ट्रस्ट की शुरुआत सच्चाई से होती है, ट्रस्ट की समाप्ति भी सच्चाई पे ही होती है। इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट प्रेजेंटिंग एंड सेलिंग, इट इज़ अबाउट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब वो समय चला गया कि बढ़िया बोलता है, अरे ये बेचू है। बेचू नहीं, सोचू चाहिए आपको, सोचू जो अच्छा सोचता हो। बेचना आसान है, सोचना मुश्किल है। बेचू मत बनो, सोचू बनो। यही तो वो सारी सेल्स टेक्निक है जो ज़्यादातर करोड़पति इस्तेमाल करते हैं। सेल्स का महाकुंभ आपने इवेंट देखा होगा। वैसे मैं 3 खुशखबरियां देने वाला हूं आपको, 3। मेरी पहली खुशखबरी क्या है कि जो हमने सेल्स का महाकुंभ और इसके साथ कंप्लीट सेल्स का कोर्स, इसको हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ फ्री कर दिया है। तो किसी को भी अगर ये खरीदना हो और पिछले वाला मेरा पूरा सेल्स का महाकुंभ देखना हो और इसके अलावा सेल्स के सारे वीडियोस देखने हो तो आप बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि फ्री कैसे मिलेगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कंप्लीटली फ्री हो गया। दूसरी खुशखबरी क्या है, हमने बहुत काम किया एंटरप्रेन्योर्स के लिए, अब हम काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स और सोलोप्रेन्योर्स के लिए। सोलोप्रेन्योर्स यानी कि पहली बार जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम, पहली बार जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, सोलोप्रेन्योर होते हैं, अकेले करते हैं। सोलो मतलब अकेले। तो कैसे किया जाए, इसके ऊपर 15 अगस्त को मैं, हमारे देश का बड़ा खास दिन है, क्या बोलूँ उसके बारे में। उस दिन हमारे सारे लोगों को मैं बहुत बड़ी आज़ादी दिलाना चाहता हूँ कि वो मानसिकता बिल्ड करे और सारे टूल्स और टेक्निक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले। सोलोप्रेन्योर यानी कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा शेयर करें। कोई भी स्टूडेंट है, यंगस्टर है, 25 साल से कम उम्र है, अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया या कोई छोटी नौकरी करते थे, बिजनेस करना चाहते हैं, अकेले शुरुआत कैसे करें, कंप्लीट वीडियो दूंगा, कंप्लीट प्रोग्राम ऑन यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूं, सोलोप्रेन्योर। आकर के अटेंड करिएगा। और तीसरी खुशखबरी, आपने मेरा नया यूट्यूब चैनल देखा है कि नहीं देखा, पर्सनल वीलॉग का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वो छोटे छोटे बड़े प्यारे से वीडियोज हैं। और वैसे अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए, इसको सब्सक्राइब किया होगा, दूसरों से भी साथ में करवाइए, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। कॉमेंट बॉक्स में बताइए 6 में से कौन सी टेक्निक पसंद आई, नीचे आके देखूंगा मैं, सारे कॉमेंट पढ़ूंगा। 6 में से कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।